आपका द एजुटेक में स्वागत है। अ वे टू ज्योग्राफी। आज हम इसमें सौरमंडल के ग्रह के बारे में जानेंगे। ये आपके सामने चित्र है जिसमें आपको 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति पीले रंग में, फिर चलने वाला शनि, फिर चलने वाला अरुण, फिर नेपच्यून। आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो बृहस्पति और मंगल के बीच पाई जाने वाली क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर पाए जाते हैं। इन ग्रहों को चट्टानी ग्रह के वर्गीकरण में रखा गया है। सौरमंडल में ग्रह के नाम से कई श्रेणियों के पिंडों को रखा गया है, जैसे ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह को। हम सिर्फ ग्रहों के बारे में बात करेंगे। IAU की परिभाषा के अनुसार सौरमंडल में 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण हैं। बुध ग्रह सूर्य से 0.4 AU की दूरी पर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी है जो पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। पर स्थित नजदीकतम यानी सूर्य से नजदीकतम और सबसे छोटा ग्रह है, यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका द्रव्यमान 0.055 पृथ्वी का द्रव्यमान के बराबर है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुध का वातावरण बहुत ही क्षीण है। क्षीण मतलब कमजोर है, यानी बहुत कम है, जो परमाणविक रूप से विस्फोटक है, यानी इसमें परमाणविक क्रिया होती रहती है, क्योंकि ये बहुत सूर्य के नजदीक होने के कारण यह सूर्य की पवन से हमेशा प्रभावित होता है। इसका कोर इसके आकार के सापेक्ष बड़ा है, यानी जितना इसका आकार है उससे कहीं ज्यादा बड़ा इसकी अपेक्षा इसका कोर है, जो लौह युक्त है, यानी लोहे से बना हुआ है। मध्यवर्ती भाग पतला है, यानी इसका जैसे पृथ्वी से कंपेयर करें तो मेंटल वाला भाग है वो पतला है, और तथा बाहरी परत एक पट्टी की तरह, एक बहुत पतली ही पट्टी है, उसी तरह इसका बाहरी परत है। इस सूर्य की परिक्रमा का समय पृथ्वी का 1/4 है। सूर्य की एक परिक्रमा यह 88 दिनों में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर 58.64 दिन में घूम जाता है, यानी उसका एक दिन पृथ्वी के 58.64 दिन लगता है। यह अपनी परिक्रमा सबसे तेज गति से करता है, यानी यह जो सूर्य की चारों ओर घूमता है उसकी परिक्रमा सबसे तेज, जितने भी आकाशीय पिंड है सबसे तेज गति से करता है। दूसरा ग्रह शुक्र है। शुक्र सूर्य से दूसरा तथा पृथ्वी से सर्वाधिक पास का ग्रह है। यह आकार और संरचना में लगभग पृथ्वी के ही जैसा है। इसकी दुनिया बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अगर दाएं से बाएं घूमती है तो यह बाएं से दाएं घूमता है, यानी यह पश्चिम से पूर्व न घूमकर पूर्व से पश्चिम चक्रण करता है, विपरीत दिशा में घूमता है। इसका वातावरण बहुत ही घना है और सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव वाला यह ग्रह है। ग्रीन हाउस गैस आपका पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसें हैं। इसलिए यह सबसे गर्म है, यानी जब ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव होता है वो क्या करता है, गर्मी को रोक के रखता है, और ये सारा काम इस पर होता है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म है। इसको रोमन ने इसे गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी कहा है। इसकी कुछ विशेषताएं, जो इसकी सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। इसके पास न तो कोई रिंग है और ना ही कोई चंद्रमा। यह 108,02,08,000 और 930 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है। अब तक लगभग 40 अंतरिक्षयान इसकी खोजबीन करने के लिए पृथ्वीवासियों ने भेजा है। यह भले ही धीमी गति से घूमता है, किंतु इसका पर्यावरण हरिकेन के समान बादल बाहर की ओर फेंकता है, यानी बहुत ज्यादा बवंडर उठते रहते हैं। गर्मी है, गर्मी की वजह से क्या होगा, अस्थिरता आएगी, अस्थिरता से हरिकेन जैसे का तूफान खड़े होते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं सारी चीजों को ऊपर ले जाके, तो वही करते हैं, बाहर फेंकता है। यह उन 2 ग्रहों में से है जो पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसका दूसरा जोड़ीदार है वो यूरेनस है। शुक्र का एक दिन रात का चक्कर 117 पृथ्वी के दिन के बराबर होता है, यानी ये बहुत धीरे धीरे घूमता है। शुक्र का कोर धात्विक है, यानी इसका जो आंतरिक भाग है वो धात्विक वह भी है, क्योंकि ये किसके है, आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह हैं, ठोस ग्रहों की श्रेणी वाले ग्रह हैं, इसलिए कोर इसका ठोस है, कोर धात्विक है। इसका पर्यावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि हैं। मतलब जो इसका पर्यावरण है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल से युक्त है। तापमान इसका 460 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो चलता रहता है, यानी इतना ज़्यादा गर्म है कि 465-407 के बीच में ही रहता है ज़्यादातर ना, 465 के आसपास ही माना जाएगा। कई परतों वाला वायुमंडल है जो 30 मील तक धरातल से, यानी इसके धरातल से 30 मील तक फैला हुआ है। इसके मेंटल की धीमी गति के कारण, यानी मेंटल जब ये पूरा पूरा खुद ही धीमा चलता है तो मेंटल तो धीमा ही चलेगा, इस कारण से इसका जो मेंटल की धीमी गति हो गई, यानी जिसमें द्रवित पदार्थ हैं, उसके कारण से चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक भी नहीं उत्पन्न हो पाता, चुंबकीय इफेक्ट भी नहीं जनरेट हो पाता, तो यह भी बहुत कम है। इसे शाम का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा भगनी ग्रह, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह आदि नामों से जाना जाता है। तीसरा आंतरिक ग्रह है हमारी पृथ्वी। यह ग्रह हम लोगों का है, जो सूर्य से तीसरा है। यह एक जीवन से युक्त ग्रह है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा तथा इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर तरल पानी मिलता है। आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में पृथ्वी सबसे बड़ा है, और अर्थ जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वह जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है द ग्राउंड। सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है, यानी ये किसने बताया सबसे पहले, पृथ्वी। ऐसे तो हम देखें थेल्स ने भी आया था, फिर पाइथागोरस ने, फिर उसके बाद अरस्तु ने एक तरीके से प्रमाणित किया अनुमान करके, ठीक है, सिद्ध किया प्रैक्टिकली और गणितीय रूप से आपके पाइथागोरस ने बताया था। तो
ये है सबसे पहले गोलाकार पृथ्वी को है, तो वो ये किसने बताया? अरस्तू ने। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस निकेल तथा फेरस का बना हुआ है। इसकी ऊपरी परत मेंटल है, जो सबसे मोटी परत है। इसके ऊपर क्रस्ट है, जो 5 से 30 किलोमीटर की गहराई तक होती है। तरल निकेल और लोहे की तीव्र गति के कारण, अब देखिए अभी क्या था, शुक्र के पास धीरे धीरे गति थी, इसके पास तीव्र गति है, इसी के कारण से इसका जो शक्तिशाली चुंबक पाया जाता है। अब ये कहाँ से कोर से हो रहा है? मेंटल भी उसी अनुसार तेज घूमेगा। इन दोनों के फ्रिक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर चुंबक उत्पन्न होता है। चुंबक उत्पन्न होने के कारण से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि सूरज से आने वाले चुंबकीय पवनों से पृथ्वी की रक्षा कर सकने में समर्थ होता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14,95,98,262 किलोमीटर है। पृथ्वी का झुकाव इसके अक्ष पर कितना है? 23.43 डिग्री सेल्सियस का है। इसकी त्रिज्या 6,371 किलोमीटर तथा परिधि कितना है? 4,03,02 किलोमीटर है। इसका घनत्व 5.513 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसके गुरुत्व का मान 9.806 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, पृथ्वी की विशेषता तो ज्यादातर हम लोग जानते हैं। ये पृथ्वी क्या है? सूर्य की तुलना में पृथ्वी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि अगर एक दरवाजा हम मान ले सूरज को, तो पृथ्वी क्या होगी? एक उसकी एक कील होगी, छोटी सी कील। और यह फिर क्या है? इसका जो दिन है, वह 24 घंटे का माना गया है, और वर्ष क्या है? 365 दिन का माना जाता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, जैसे 24 घंटे से कुछ कम ज़्यादा होता है। और वर्ष भी क्या होता है? 364, 365, 366 ऐसे होता है ना। 365 सही 1/4 दिन, तो ये इस तरीके का है। और 24 घंटे का नहीं होता, 23 घंटे का 56 मिनट का कुछ होता है, ठीक ना। इस तरीके से हम यहाँ पर एक माना जाता है, इसीलिए कहा गया है। हम इस पर निवास करते हैं, यानी हमारा यह घर है, जो बदलते विभिन्न स्वरूप में स्वयं जलयुक्त है। यानी इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। कैसे? कभी ये पेड़ है, कभी जंगल, कभी उसको काट दिया जाता है, बिल्डिंग करते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन जलयुक्त है ये। पृथ्वी क्या है? सांस लेता हुआ ग्रह है, यानी इस पे पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन बनती है और उसका उपयोग होती है। इस तरीके से सांस लेता हुआ यह ग्रह है। पृथ्वी पर गैसों का ऐसा संतुलन है कि इस पर जीवन के लिए आवश्यक संतुलन व्याप्त है। यानी जो संतुलन है, गैसों का ऐसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, यानी जो उसका अनुपात है वो इतना सटीक है कि यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। इसका अपना एक चंद्रमा है, जो 3,84,000 किलोमीटर से दूर है। तो ये पृथ्वी मनुष्य द्वारा छोड़े गए अनेक अंतरिक्ष यानों से घिरा हुआ पिंड है। हमारा ग्रह पृथ्वी अपने वायुमंडल के कारण अपने धरातल के जो निवासी हैं उनको जीवन के लिए सुनहरा, सुरक्षित तथा आवश्यक कवच प्रदान करता है। ऐसा है, सुनहरा का मतलब बहुत अच्छा, यहाँ पर सुनहरा सोने रंग का नहीं, सुनहरा का मतलब बहुत अच्छा से मतलब है। तो बहुत अच्छा और सुरक्षित तथा आवश्यक कवच बनाता है। ऐसा नहीं फालतू का ऐसे बना दिया अच्छा दिखने है बस, नहीं, वो जरूरी है हमारे जीवन के लिए। सूर्य से पृथ्वी तक, यहाँ पर मिस्टेक है, तो सूर्य से पृथ्वी का पृथ्वी तक नहीं, पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर किसकी है? आपके एवरेस्ट पर्वत की है। और सबसे अधिक गहराई मेरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर है। पृथ्वी दिवस को हम मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ पृथ्वी की कक्षा में ट्रोजन है। ट्रोजन्स मतलब है कि जो ग्रह के साथ में पाए जाने वाले अतिरिक्त पिंड होते हैं, उन्हें ट्रोजन्स कहा जाता है। इसमें एक है 3753 क्रूथन, और 2,02,20,028 A29 नामक ट्रोजन भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं पृथ्वी के साथ में। तो ये ट्रोजन क्या होते हैं? ट्रोजन अगर हम खगोलिकी पढ़ते हैं तो इसमें बताते हैं, ट्रोजन एक ऐसे पिंड होते हैं जो कि प्रत्येक ग्रह के साथ में ही ऐसी स्थिति पर स्थित होते हैं, जो कि सूरज और ग्रह संबंधित ग्रह की जो होती है गुरुत्वीय संतुलन की स्थिति होती है, वहां पर स्थित होते हैं। तो इसलिए किसी कभी टकराएंगे नहीं, वो ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे बस। इसका चौथा आंतरिक ग्रह है जो हमारे पृथ्वी का, जो यहाँ का सौरमंडल का चौथा आंतरिक ग्रह जो चट्टानी ग्रह की श्रेणी में आता है, वो है मंगल। सौरमंडल में जो सूर्य से चौथा ग्रह है मंगल, जो धूल युक्त, ठंडा और रेगिस्तानी है, जिस पर एक पतला वायुमंडल भी मौजूद है। यह परिवर्तनशील गति युक्त ग्रह ध्रुव पर बर्फ युक्त है। यानी यह ग्रह कैसा है? परिवर्तनशील है, हमेशा आंधी तूफान होते रहते हैं, और इसके ध्रुवों पर थोड़ा थोड़ा बर्फ पाया जाता है। ऋतुएं और मौसमी दशाएं वैसे ही मिलती हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर मिलती हैं। इसे युद्ध का देवता रोमन ने कहा है। दरारों तथा ज्वालामुखी क्रियाएं पूर्व में यहाँ पर कई बार हो चुकी हैं। मंगल हमारे द्वारा सौरमंडल में सबसे अधिक खोजी अभियान से जुड़ा रहने वाला आकाशीय पिंड है। यानी जितना भी मनुष्यों ने खोजी अभियान चलाया है, उसमें मंगल सर्वाधिक है संख्या वाला, यानी सबसे ज्यादा आकाशीय पिंड है इस पर खोज करने के लिए भेजे गए। इसकी विशेषताएं, यह सूरज से चौथा चट्टानी ग्रह की श्रेणी में चौथा है, जो पृथ्वी से छोटा है तथा पृथ्वी से भी छोटा है, और आपके शुक्र से भी छोटा है। तो और किससे बड़ा होगा? फिर बुध से बड़ा हुआ गया। मंगल की सूर्य से दूरी 22,79,43,824 किलोमीटर है। मंगल का एक दिन पृथ्वी के लगभग एक दिन से 38 मिनट बड़ा होता है, ठीक है। तथा यानी इसका घूर्णन कम हो गया, ठीक है, घूर्णन कम हो गया तो दिन बड़ा हो गया। इसका एक वर्ष 687 दिन का है, यानी पृथ्वी के लगभग दुगुना है। और मंगल के पास जो वातावरण है, उसमें जो मंगल के पास क्षीण वातावरण, कमजोर सा वातावरण है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन आदि सूक्ष्म मात्रा में उसमें ऑक्सीजन और जलवाष्प भी होते हैं। इसके पास दो चंद्रमाएं हैं। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है जिसे हम जानते हैं चंद्रमा, चंदा मामा, लेकिन इसके पास दो चंद्रमाएं हैं जिसे डेमोन्स और फोबोस कहा गया। वर्तमान में मंगल की सतह जो जीवन को सहयोग करने में समर्थ तो नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है हो, इसलिए इस पर खोज संभावनाएं की जा रही हैं कि संभावना है तो कैसी संभावना होगी, इसलिए इस पर प्रयास किया जा रहा है। इसका नामकरण भी इसका नामकरण जो प्राचीन रोम के देवता है उसे पहचान के रखा गया था। तो क्या है? गॉड ऑफ वार, युद्ध का देवता कहा गया इसे।
मंगल के कोर में फेरस निकेल सल्फर मौजूद है। हमारे यहाँ पर सल्फर नहीं है कोर, और कोर में क्या है, कोबाल्ट की मात्रा सोची जाती है, लेकिन कभी कहीं पर यह मिलती नहीं है, कहीं कहीं लिखी रहती है, कभी कभी नहीं लिखी रहती। तो यहाँ पर सल्फर भी मौजूद बताया गया है, हो सकता है फर्दर में ना हो बाद में। तो क्या हुआ, सल्फर भी मौजूद है जो 1500 से 2100 किलोमीटर की त्रिज्या में, यानी इसकी जो त्रिज्या है 1500 से कभी कहीं, यानी कह सकते हैं तो ये एंगुलर नहीं है या सर्कुलर नहीं है, ऐसा नहीं है। दो आंकड़े हैं, आंकड़े में कभी एक बार मेजर हुआ 1500 से और फिर दूसरी बार मेजर हुआ 2100, तो ये एक बता दिया गया ऐसे एग्जैक्ट। तो मान लीजिए इनका औसत रख सकते हैं। इसके भूपटल पर जो होता है फेरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटास पाए जाते हैं, जो धरातल है उस पर, और इसकी भूपटल 10 से 50 किलोमीटर की गहराई तक है। इसके दोनों चंद्रमा इसके गुरुत्व के कारण आए हुए माना जाता है, यानी इसका जो गुरुत्व बल है उसके पास में है क्या, एक्चुअली इसके जस्ट बाद होता है एस्टेरॉइड श्रेणी बेल्ट होता है, वहां से बहुत ढेर सारे एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं, तो इसके गुरुत्वाकर्षण से खींचकर इसके पास जो चंद्रमा चले आए होंगे। और माने जाते हैं फोबोस जो है अभी भी चला रहा है, यानी खिसक रहा है, धीरे धीरे मंगल की ओर चला जा रहा है। माना जाता है कि 50 मिलियन वर्ष बाद ये मंगल से ही टकरा जाएगा, और मंगल से टकराएगा तो क्या होगा, फिर और ज्यादा विस्फोट की स्थिति बन जाएगी, विनाश जो भी है वहां पर है तो नहीं, कुछ हो जो भी है मानव जैसे चीजें तो है नहीं, तो और भी ज्यादा वहां पर क्रेटर मिलेंगे, क्योंकि मंगल पर बहुत ढेर सारे क्रेटर पाए गए हैं। और इस तरीके से उसका एक उपग्रह खत्म हो जाएगा, और संभावनाएं हैं कि ऐसा होने पर उसमें क्या बन जाएंगे, छल्ले बन जाएंगे। इसीलिए कभी कभी मंगल को भी जोवियन श्रेणी में मान लिया जाता है, उसकी विशेषता को देखते हुए, कैसे कि छल्लीय उपग्रहों की स्थिति को देखकर। ठीक है, आगे माने जाते हैं फोबोस धीरे धीरे मंगल ग्रह की ओर गति कर रहा है। मंगल के धरातल पर अब तक का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम है ओलंपस मोन्स, और एवरेस्ट से जो 3 गुना ऊंचा है। इसके बाद दूसरा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया है, इसका झुकाव जो होता है अपने अक्ष पर 25 डिग्री 2 मिनट का है। इसकी त्रिज्या 3389.5 किलोमीटर है, तथा गुरुत्व बल, ये आंकड़े कहीं से भी उठा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, ज्यादातर चीजें सब तो कहीं भी मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। इसका गुरुत्व बल 3.71 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंगल पर उच्चतम तापमान 70 डिग्री है, तथा न्यूनतम तापमान यहाँ पर -200 से 222 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसकी सतह ट्रैकर्स जो मतलब जैसे होते हैं कि क्रैकर्स होते हैं, जैसे क्रैकर्स पटाखे तो बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से जो ट्रैक बन गए हैं, इस तरीके से यहाँ पर इसलिए क्रेटर होना चाहिए, से भरी हुई है। वहाँ पर कुछ नई घाटियाँ, नई मतलब सतह बहुत पुरानी है उसकी, उसके संदर्भ में ये बोला गया कि कुछ नई, जैसे ज्वालामुखी हुआ तो नया बन गया उसके संदर्भ में, इसलिए वह नई घाटियाँ, पहाड़ियाँ और पठार भी देखे जाते हैं। तो ये है हमारे आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद जो भी ग्रह होते हैं, एक पेटी होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट की, उसके बाद होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो उन्हें हम जोबियन या बाहरी ग्रह कहते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आगे के लिए तैयार रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू।